ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी हैं। सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। अचानक से इनके सामने से एक फॉर्च्यूनर कार गुजरती है और उसका पीछा एक स्कॉर्पियो कार कर रही थी। स्कॉर्पियो कार बिना नंबर प्लेट की थी और उसके अंदर 2 शख्स बैठे थे। ड्राइवर के बाजू वाले सीट पर जो बैठा था वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। 8 से 9 राउंड गोलियां जो है उसने दाग दी और एक गोली सीधा जाकर ब्रिगेडियर साहब के सीने में लगी। दुश्मनों से उन्होंने कई जंगें लड़ी, कई देश में वो गए प्रैक्टिस करने के लिए, आर्मी ट्रेनिंग में गए, बच्चों को भी ट्रेनिंग दी, लेकिन कभी वो किसी के गोली का निशाना नहीं बने। लेकिन यहाँ सड़क पर कुछ मन चले, कह सकते हैं कि लफंगे आपसी लड़ाई में दूसरे वाले पर गोली चला रहे थे और वही गोली आकर ब्रिगेडियर साहब को लग गई। लेकिन ये थे कौन और क्या पूरा मामला था, जानेंगे डिटेल में और इस वीडियो से ही शुरुआत करेंगे। चिराग जी, वीडियो देखिए, सुबह 6:30 बजे, मतलब एक आर्मी पर्सन जो एक रूटीन फॉलो करता है कि सुबह उठना है, 6 बजे उठना है, फिर रेडी होना है, एक्सरसाइज करना और वापस अपने रूटीन पर चले जाना है। और कुछ लोगों की सुबह शुरू नहीं हुई थी, उनकी रात खत्म हो रही थी। यानी ये जो बच्चे थे, बच्चे क्या, ये तो 27-28 साल के जो लड़के हैं, इनकी रात अभी खत्म हो रही थी। मतलब ये पार्टी करके लौट रहे थे और पार्टी का एक छोटा सा झगड़ा सड़क पर आ गया, रोड रेज पे। और ये कोई देहरादून के लोकल नहीं है, ये सब बाहरी लोग हैं जो देहरादून में आकर बसे, अपना बिजनेस चला रहे हैं और वहीं बिजनेस चला रहे, क्योंकि पहाड़ के लोग आमतौर पर आपने सुना होगा बड़े शांत होते हैं, लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ों से बचते हैं। और हमने दिल्ली में और बाकी जगहों पर इस तरह की गैंग वॉर वाला सिचुएशन देखा कि आप 8 से 9 राउंड फायरिंग कर रहे हो किसी दूसरी गाड़ी पर और वो गोली लग जाती है सीधा ब्रिगेडियर साहब के, जिन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई, कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसकी एक सच्चाई बताता हूँ। मुझे ये बताइए कि किसी भी जगह पर इस तरह के क्लब्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में, कोई ऐसा राज्य, देहरादून पहला नहीं है या डिस्ट्रिक्ट ऐसा पहला नहीं है जहाँ पर ये पब्स नहीं खुले, क्लब्स नहीं खुले। देर रात तक अगर कहीं शराब परोसी जा रही है, वहाँ झगड़े हो रहे हैं। झगड़े इस हद तक जा रहे हैं कि आप सोचिए, वो शख्स अगले दिन आ रहा है और अगले दिन हथियार भी लेकर आ रहा है, उसके पास हथियार भी है और वो ओपन फायरिंग भी कर रहा है। पता नहीं सुबह नशे में है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ओपन फायरिंग कर रहा है, उसको पुलिस का कोई डर नहीं है। ये बात सच है। और आप सोचिए, एक ब्रिगेडियर साहब जो मतलब जिनका इतना बड़ा योगदान है, देश में इतना बड़ा योगदान रहा, उनकी क्या गलती है? वो तो बेचारे जा रहे हैं। अब इसको पुलिस क्या कह रही है कि ये तो एक्सीडेंटल है जी, अब वो तो चांस की बात है कि वो डेथ हो गई। सवाल ये उठता है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इस तरह की बात कर रहे हैं, किसी की जान की कोई वैल्यू है? नहीं है। एक आदमी सड़क पर चल रहा है, उसके कोई गोली मार रहा है जिसका उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद अब देखिए, रात में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात पर हो रहा है? XYZ जो भी रीजन रहा हो। अक्सर हमने देखा है प्रवेश, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहला स्टेट नहीं है जहां पर इस तरह के झगड़े होते हैं क्लब्स में, शराब पीकर, नशे में। ये तो या तो ये क्लब्स बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल, मैं ओपनली कह रहा हूँ, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकती पुलिस, तो ये तो बंद कर दें इस क्लब्स को। या पुलिस कह दे कि हमारे बस का लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं है, हमारे पास भैया बहुत काम है, हम नहीं संभाल सकते, हम क्लब्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमने उनको बहुत टाइट कर रखा है। हम उनको कहते हैं टाइम से बंद करो, हम उनको कहते हैं लिकर एक एज के बाद सर्व करो, हम उनको कहते हैं कि झगड़ा मत करो, हम उनको कहते हैं कि रैश ड्राइविंग ना करो, हम सब कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या इलाज बताइए इसका क्या है? बिल्कुल, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब का अगर आप पोस्ट देखेंगे कि उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। वो आर्मी में इंटेलिजेंस ग्रुप में थे और उसके लिए भी उन्हें अवार्ड्स मिल चुका है। बकायदा एक जो साथ में प्रैक्टिस करते कोई दूसरे देश की सेना के साथ, तो उनको अमेरिकन ब्रोंज स्टार मेडल भी मिला है। वो कम ही आर्मी में जो लोग होते हैं उन्हें मिलता है। अब ऐसे में जो उनका बेटा है वो भी देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, वो भी नेवी में है और अभी इस वक्त मॉरिशस में पोस्टेड है। जाते हैं मॉरिशस भी जाते हैं, हमारे लोग पोस्टेड रहते हैं वहाँ, ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो उस पोस्टिंग पर है। इनका पूरा परिवार कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले मॉरिशस से वापस आया था। वहाँ थे तो ये सेफ थे। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस धरती पर इन्होंने इतनी मेहनत की, अपने देश के लिए इतना बलिदान दिया, सब कुछ किया, वहाँ किसी ऐसे लोकल गुंडों के हाथ तो गोली से मारे जाएंगे। और देखिए, उनकी बेटी जो है गोवा में, वो भी एक पत्रकार है। और चिराग जी, आप सीक्वेंस देखेंगे तो क्या होता है, एक आदित्य चौधरी नाम का लड़का है, अपने कुछ दोस्तों को लेता है, उनके साथ कुछ लड़कियां थी, देर रात पार्टी करने जेनजी क्लब जाते हैं, जो देहरादून के राजपुरा रोड है। और राजपुरा रोड सबसे हाई क्लास रोड है, जो लोग वहां रहते हैं उन्हें पता है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है वहां, और वहीं रोड्स पे क्लब्स है। अभी आदित्य चौधरी, चिराग जी, क्लब में पहुंचता है, बिल को लेकर क्लब मालिक के साथ जो है लड़ाई होती है, उसकी बहस होती है। तो जो बिल जाता था,
हाँ बिल ज़्यादा था उसका कहना है। हाँ उसका कहना है कि बिल ज़्यादा था और बिल की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। जो क्लब का मालिक है संदीप, उसके साथ एक उसका कर्मचारी रोहित और अखलाक, ये तीनों मिलकर मारपीट करते लड़के को पीटते, लड़के को भगा देते हैं। फिर लड़का जो है अपना मोबाइल फ़ोन, जो आदित्य चौधरी, अपना मोबाइल फ़ोन और अपना चार्जर वहीं भूल जाता है। सुबह यानी 5:30 और 6 बजे के बीच में वो जाता है अपना मोबाइल फ़ोन और चार्जर वापस लेने। फिर वापस से उसकी बहस होती है क्लब मालिक के साथ और वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ वो होती है। फिर ये बोलता है अब ये क्लब वालों को मैं सबक सिखाऊंगा, कल लड़कियों के सामने मुझे मारा था ना, मेरी बेइज्जती हुई थी, अब इन्हें बताता हूँ। ये स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गया बिना नंबर प्लेट वाली और अपने साथ बंदूक लेकर गया। कहाँ से आई इसके पास बंदूक? अब ये कौन है पुलिस बंदा? पुलिस चौधरी कौन है? इसके पास बंदूक कहाँ से आई? किसने इसको, ये इलीगल वेपन है या लीगल वेपन है, पहले तो पुलिस ये बताए। दूसरा, ये जो क्लब में जा रहा है, ये दिल्ली के लड़के हैं, ये देहरादून के क्लब में जा रहे हैं, ये देहरादून, ये रायपुर का रहने वाला है, रायपुर का रहने वाला और हाल फिलहाल में देहरादून में रह रहा था। ओके। और जो क्लब है वो दिल्ली वाले चला रहे हैं। जितने लोगों की लड़ाई हुई है कोई भी देहरादून वाला नहीं है। जो क्लब संचालक है वो भी दिल्ली का रहने वाला है, जिसका नाम है संदीप कुमार। उसके साथ जो रोहित है जो काम कर रहा था वो भी दिल्ली का रहने वाला है। जो मोहम्मद अखलाक है वो बिहार का रहने वाला है। आदित्य चौधरी खुद रायपुर का रहने वाला है, कुछ दिनों से देहरादून में रह रहा था। मतलब लोकल तो थे ही नहीं, कोई लोकल लड़ाई करने वाला कोई नहीं था। ये सब बाहरी जो वहाँ है उनकी लड़ाई। सवाल ये उठता है कि जो स्टेट टूरिज्म के लिए इतना पॉपुलर है, लोग जाते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि वहाँ पुलिस एक लिमिट तक, मैं आपको बता दूं, पुलिस के भी हाथ बंधे। मैं इसमें सारी गलती पुलिस की नहीं मानता। पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेती है? क्लब्स वालों पर लेती है। आप टाइम बाउंड रहे, आप ज़्यादा कोई शराब अगर कोई सर्व करके जा रहा है तो यातायात नियमों का उल्लंघन ना हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। इसके अलावा क्या इस तरह का कोई पैमाना है कि कोई आदमी कितनी भी शराब पिए जा रहा है एक जगह पर बैठकर और उसके बाद झगड़े किए जा रहा है या रैश ड्राइविंग किए जा रहा है या एक्सीडेंट्स होते हैं या आपस में झगड़े हो रहे हैं और झगड़े इस शक्ल ले रहे, ये शक्ल अख्तियार कर रहे हैं कि अगले दिन इस तरह से जो है वो सुबह आ रहा है, फिर बदला ले रहा है, गोलियां चला रहा है, ब्रिगेडियर को मार दिया, क्या ड्रामा हो रहा है? हिम्मत देखिए, हिम्मत। वो जब सुबह, अब क्या होता है कि जो बार का मालिक है वो निकलता है, वो अपने 2 दोस्तों के साथ निकलता है फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके। ये वेट कर रहा था अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के, स्कॉर्पियो में बिना नंबर प्लेट के, आदित्य चौधरी। जैसी वो गाड़ी बाहर निकलती है उसके पीछे अपनी गाड़ी लगाता है और उनको रुकाने के लिए बोलता है गन दिखा के। वो देख लेते उसके हाथ में गन है तो फॉर्च्यूनर और तेजी से भगाते और वो उनके पीछे स्कॉर्पियो और तेजी से भगाता। इस दौरान जहां जहां ये सुबह के वक्त गई, सुबह तो पुलिस अब बहाना बनाएगी कि एक्टिव नहीं होती सुबह 6 बजे, एक्टिव थी, चलिए मैं मान लेता हूं। ये कितनी देर तक ये सड़कों पर ये तांडव मचता रहा? 20 मिनट तक, 20 मिनट तक एक शख्स, 2 गाड़ियां, हमने सीसीटीवी भी देख रहे हैं, ये आप दोस्तों देखिए सीसीटीवी किस तरह से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। कोई पुलिस का रोल वहां पर अब यहाँ पुलिस का रोल थोड़ा बहुत तो बनता है, नहीं बनता? और देखिए, और ऐसा नहीं था कि कोई एक शख्स चल रहे थे, ब्रिगेडियर सर अपने दोस्तों के साथ थे। अच्छा वो किसी और को गोली नहीं लगी, कोई और भी जख्मी हो सकता था, किसी और की भी मौत हो सकती थी, लेकिन गोली उनको सीधा सीने में लगी है। बचाने का चांस ही नहीं मिला लोगों को। वो हॉस्पिटल लेके गए, मैक्स हॉस्पिटल, तब तक हॉस्पिटल में उन्हें मृत्यु रही होगी। वो क्या सोच रहे होंगे सरकार के बारे में, पुलिस के बारे में, उन गुंडों के बारे में और परिस्थिति के बारे में? मुझे इसका जवाब आप बताइए। ये एक नॉर्मल मौत नहीं है, ये किसी की भी इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की घटनाएं आप लोग नहीं सुनते, हम लोग नहीं सुनते, इस देश में ऐसी घटनाएं बहुत होती है, लेकिन हर एक घटना कुछ ना कुछ सिखाती है। सवाल ये उठता है कि वहां की पुलिस जिसका काम है, वहां की जो एक्साइज डिपार्टमेंट जिसका काम है, चेक करे कि भैया मुझे ये बताइए, क्लब में कोई पैमाना है कि कोई कितनी भी शराब किसी को सर्व किया जा रहा है? नहीं, पैमाना है चिराग जी, ऐसा नहीं है कि पता है कोई बहुत ज्यादा। ये तो देखिए डिपेंड करता है कि बहुत बार तो खुद डिसाइड करना होता है कि आपने, बिल्कुल। और अगर आप सर्विंग नहीं कर रहे हैं, पैसे आप पकड़ाए जा रहे हैं, वो आपको पैक्स दिए जा रहा है, तो पैसा कमाने के लिए खोला है और पैसा कमा रहे हैं उन लोग। नहीं तो पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, तो ये जो घटना हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये है कि चिराग जी, जो टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स को लेकर जो बातें होती हैं कि देर रात तक जो नियम बनाया गया है कि 12 बजे, कई जगह 1 बजे, जैसे दिल्ली में शायद 12 बजे, नोएडा में 1 बजे तक है, तो हर जगह ऐसे परमिशंस की टाइमिंग होती है। अब वो परमिशन, ये सुबह 6 बजे तक क्या कर रहे थे, 6 बजे तक घात लगा के बैठे, 4-5 बजे तक लड़ाई होती है, रात भर लड़ाई हो रही है, रात भर घूम रहे। तो चिराग जी, हर जगह का टाइम लिमिट सेट है, हर जगह की चीज़ें इन्होंने शराब, इस तरह के क्लब से बहुत अच्छा रेवेन्यू, इसलिए इस तरह के क्लब्स को परमिशन मिलती है। और मैं तो ये कहूंगा ये लाइसेंस टू किल है, मैं तो इसको ये बोलूंगा, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है, क्योंकि आप कोई नियम और कायदे कानून नहीं है। कोई आदमी किसी को कितनी भी पैसे के चक्कर में शराब पिलाया जा रहा है, वो पिए जा रहा है, वो भी गैर जिम्मेदाराना काम करे जा रहा है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं,
गाड़ी लेकर चलते हैं। पहले उससे पहले आप झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा किसी भी बात पर आप कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों जब कोई आदमी नशे में ना हो तो शायद इस तरह के झगड़े ना हो, अवॉइड कर दे सिचुएशन, कोई अपमान झेल ले इस तरह का, और बाद में कहें पुलिस केस करे। अब पुलिस क्या करी, अब पुलिस रेड कर रही है और जितने क्लब्स हैं अब क्लब्स में जाके देख रही है कि कितने क्लब्स जो हैं लीगली चल रहे हैं, कुछ कितने क्लब्स इनलीगली चल रहे हैं। और सबको पता होता है, ठीक है प्रवेश, सबको पता होता है, सबको हफ्ता जाता है, सबको पता होता है। कोई मुझे आकर ये बता दे कि पुलिस को ये नहीं पता कि यहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, सबको पता होता है। सवाल ही उठता है, एक बेटा वो भी नेवी में चला गया देश की सेवा करने के लिए, अपने माता पिता को छोड़ के मॉरिशस में है। वो सोच रहा होगा कि मेरे पापा की तो कोई रक्षा करेगा। यहाँ तो दिन दहाड़े कुछ लफंगे, ये तो लफंगे थे, मतलब रात भर मस्ती किया, लड़की के सामने लड़ाई हो गई तो बेइज्जती फील हो गई कि अरे लड़की के सामने कैसे क्लब वाले ने मुझे पीट दिया, दुश्मनी ठान ली सुबह पीटने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है क्लब वाले को भी मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, रात को तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए था। हो सकता है परिस्थिति ऐसी होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है। परिस्थिति होने के बाद तो पुलिस को बुला सकते थे। मुझे ये बताइए कि इन्फॉर्म करना चाहिए था कि एग्री, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई क्लब वाला क्या ये चाहेगा कि उसके क्लब में इस तरह का तमाशा हो? एक जनरल परसेप्शन बताइए। नहीं, उसको तो धंधा करना है। धंधा करना है, सिंपल सी बात है। किसी को अगर धंधा करना है तो कोई क्यों चाहेगा कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो, कल को उसका नाम बदनाम हो, ग्राहक। अब क्या है, सील हो गया वो, अब कार्रवाई होगी, अब तो सील हो गया, अब सारी पुलिस चेक भी कर रही है। अब कितने दिनों तक चेक करेगी ये तो खुद पुलिस ही बता दे, क्योंकि पुलिस तो ओवरलोडेड है ना, बहुत सारा काम है पुलिस के पास। पुलिस कहती है मेरे हमारे पास यही काम थोड़ी है कि हम क्लब चेक करते रहेंगे। हमारे एसएचओ के पास, हमारे जो एसीपीस के साथ या डीसी, बहुत काम है उन लोगों के पास। नहीं चिराग जी, मुझे तो लगता है कि देहरादून में जितनी गाड़ियां आ रही है ना दिल्ली और बाकी जगहों से, उन गाड़ियों की भी जांच हो, उनकी गाड़ियों की जांच होनी। देहरादून को इतना डेस्टिनेशन एक तरह से कहा जाए टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे देहरादून हो, चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, इन जगहों पर आप देखिए भीड़ कितनी होती है। और चिराग जी वहाँ के लोग जो इलाके जो है खासकर दिल्ली आसपास के सब लोग वहां चले जाते हैं और वहां पर न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल। और वहां की पुलिस के लिए चैलेंज है ये मैं ये नहीं कह रहा सारी गलती पुलिस की नहीं बोल रहा हूं, देखिए मैं वहां की पुलिस प्रशासन के लिए एक्चुअल में चैलेंज है ये, इस तरह के न्यूसेंस लोगों से निपटना। वहाँ के लोकल भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ के तो लोग लड़ते नहीं, और सच बात है, कभी आप ऐसी फुटेज नहीं देखोगे कि वहाँ के लोकल लड़ रहे हैं। पहाड़ी लोगों में इतनी सहनशीलता है कि वो चीज़ें अगर होंगी भी तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, वर्बल लड़ाइयाँ होंगी, खत्म हो जाएंगी, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की रोड पर गोलियाँ चलाना, अब किसी के घर पे बंदूक, कोई किसी को गोली मार दे, इतने इनडिसिप्लिन तो नहीं है। राहुल गांधी ने अब इसको लेकर ट्वीट किया है, ठीक है, वो पॉलिटिकल आदमी, और उन्होंने ट्वीट किया है वहाँ की कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में हम सबको पता है कि धामी सरकार है, धामी सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है उन्होंने, लेकिन सवाल ही उठता है गलतियां तो है किसी न किसी एंड पर। एक बार एसएसपी है वहाँ के, उनकी एक बार बाइट सुनते हैं। बिल्कुल। आज 30 मार्च को थाना राजपुर में सुबह 6:50 पे एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जोड़ी गांव जो जाखन चौकी के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, थानाध्यक्ष द्वारा मौका देखा गया, उसके बाद मेरे स्वयं के द्वारा मौके पर मैं गया था। उसमें उस रोड रेज और गोलीबारी के दौरान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री मुकेश जोशी जी, वो घायल हो गए थे, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें दो जो गुट जिनके बीच में ये झगड़ा हुआ था, जिसमें एक गुट को पुलिस के द्वारा अपने हिरासत में लिया गया है, दूसरा गुट अभी फरार चल रहा है, शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। जो भी अभियुक्त इसमें चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी इसमें जुड़े हैं या परोक्ष रूप से, इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा भी अभियोग पंजीकृत किया गया है, साथ में मृतक के परिजनों से भी ये कंप्लेंट लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ हम सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये तो एसपी थे, एसपी तो बता रहे हैं कि उनके तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग जी ये तो हाँ आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और वो उनकी हत्या नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो यहाँ उभर कर आ रही है ना। बदमाश बंदूक लेकर सरेआम गोलियां चला रहा है तो उसको पुलिस का डर नहीं है, और यही काम पुलिस का है कि डर बनाकर रखे, मौके पर पुलिस मौजूद हो। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना प्रवेश, पुलिस होती नहीं, 50 ओवरलोडेड होते हैं। प्रणव चैंपियन का आपने देखा था, वो जो पूर्व विधायक थे, देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं होगा, वो हरिद्वार में जब झगड़ा हुआ था, वो कैसे उमेश कुमार के यहाँ जाके फायरिंग कर दिए थे। उत्तराखंड पुलिस का कोई डर है कि नहीं अपराधियों को? नहीं है डर तो बता दे उत्तराखंड पुलिस।
डर होना चाहिए कि कोई अगर उस भूमि में जाकर वहां अगर बंदूक लेकर घूम रहा है तो उसे ये दहशत होनी चाहिए कि पुलिस को पता चल जाएगी तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। वो स्टेट उत्तराखंड टूरिज्म के लिए पॉपुलर है और वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसका इफेक्ट सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं जाता, इसका इफेक्ट पूरे देश में जाता है। खासकर उत्तराखंड की अगर बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, आप सोचिए देश भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होगी, वहाँ की तो पुलिस को और अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब इस तरह की घटनाएं देखिए, यहाँ हम किसी एक पुलिसकर्मी को कोसे या किसी एसएसपी को बोले या एसपी को बोले, उससे कोई काम बनने नहीं वाला। ये एक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबको लेनी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट हो, अलग अलग एक्साइज डिपार्टमेंट से लेकर जो परमिशन दे रहे हैं, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से लेकर जो वहाँ के लोकल प्रशासन है, पुलिस, सबका रोल है। कोई एक आदमी की इसमें वो नहीं मुझे है। लगता है लोकल्स को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर कोई इनलीगल एक्टिविटी हो रही है तो आप रेगुलर कंप्लेंट्स कीजिए, आप बताइए, मीडिया में बताइए। सोशल मीडिया है सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है, आप खुद वीडियो बनाकर डालिए, क्योंकि अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनलीगल और उसका खामियाजा ऐसा भरना पड़ेगा, मतलब सोचिए देश के लिए इतना कुछ किया और उन्हें। लेकिन प्रवेश, क्या सवाल ये उठता है कि सरकार को कोई फर्क पड़ता है? इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारे, कहते हैं होते रहते हैं इस तरह के इंसिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा तो उसे पड़ रहा है ना जिसके घर का कोई गया है, बिल्कुल उसी को सोच रहे हैं। और वो बेटा अभी मॉरिशस में और खुद भारतीय नेवी के लिए काम कर रहे हैं, जॉब है। बेटी जो है वो खुद पत्रकार हैं गोवा में, बताया जा रहा है। और परिवार बड़ा सरल परिवार था, बड़ा ही अच्छा परिवार, हर कोई तारीफ करते हुए थक नहीं रहा था। लेकिन ऐसे परिवार में ऐसे हादसे हो जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि ये दूर से आए लड़के मौज के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए किसी की जान ले लेंगे। चश्मदीदों ने तो इसमें बता दिया किस तरह से पूरा वाकया हुआ, पुलिस का भी हमने वर्जन सुन लिया। लेकिन सवाल वही है जो कि बहुत यक्ष प्रश्न है इसमें, कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कोई आदमी कितनी भी शराब पिए जा रहा है, उसको पैसे के चक्कर में वो क्लब ऑनर दिए जा रहा है शराब, और उसके बाद झगड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इसको लेकर एक सेट नियम बनाया जाए, पॉलिसी में बदलाव किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।